हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WB सॉल्यूशंस बाय ग्रे सिस्टर। और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे टेंस स्टार्ट कर चुके हैं और टेंस में हमारा पास्ट इंडिफिनिट तक कंप्लीट भी हो चुका है। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेंस को बनाते कैसे हैं, इस टेंस की पहचान कैसी है और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसमें हमको इस वीडियो में हम अच्छे से इसको समझेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान यही है कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि सब लगे रहते हैं। मीन्स रहा था, जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा था कि रहा है, रही है, रहे थे। उसी तरह से हमारा जब पास्ट आ गया तो रहे थे, रही थी, रहा था, ये सब लगा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, पहले आएंगे हम लोग सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें निगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका रूल यही है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। यहाँ पर जैसे हम इज एम आर प्रेजेंट टेंस में लगा रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगा रहे थे इज एम आर, उसी तरह से हमारा इसमें लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे, वाज वेयर लगाएंगे और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखे हैं ताकि जल्दी से सुविधा हो समझने में भी और आप लोग को आसानी भी हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है आई। यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए सिंगल फर्स्ट पर्सन कहिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यानी मीन्स सिर्फ आई के साथ तो वाज लगता ही है। और जहाँ पर सिंगुलर नंबर हो वहां पर हम हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे और जहां पर प्लूरल नंबर हो वहां पर हम वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग और एक वचन के साथ हम लगाएंगे वॉज। ये चीज जानना जरूरी है कि आई के साथ तो हमेशा वॉज ही लगता है और जितने भी प्लूरल नंबर है उनके साथ हम लोग वेयर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं स्कूल जा रहा था तो आई वॉज। अब यहाँ पर वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो आई वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, स्कूल। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा है थर्ड पर्सन है पर सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पर भी वाज लगाएंगे। यानी जब सिंगुलर नंबर आएगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल नंबर आएगा तो हम लोग वेयर लगाएंगे। ठीक है, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही के साथ वाज, ही वॉज टकटकी लगा कर देख रहा था, स्टेयरिंग। किसको देख रहा था, उसे देख रहा था, मीन्स हर। ही वॉज स्टेयरिंग हर, टकटकी लगा कर देखना। ठीक है, टकटकी लगा कर देखना का यही होता है स्टेयरिंग। अब उसके बाद हम लोग आएंगे ठंडी हवा चल रही थी। तो ठंडी हवा चल रही थी तो ठंडी हवा, द कोल्ड विंड। कौन सी हवा, ठंडी हवा, द कोल्ड विंड। अब यहाँ पर चल रही थी, वॉज ब्लोइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, उसके बाद है एक छोटा बंदर कार चला रहा था तो ए स्मॉल मंकी was ड्राइविंग, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, कार या कार लिखे या फिर कार लिखे। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं भी लिख सकते हैं, एक छोटा बंदर एक कार चला रहा था तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल मंकी वाज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही समझना है कि किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर लगेगा और मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में इस तरह के टेंसेस के वाक्य निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस लिखें कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। मतलब मीन्स क्या है कि यहाँ पर नहीं का यूज आ जाएगा। और इसको बनाते कैसे हैं कि सिंपल सा है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, वाज वेयर के साथ हम नॉट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था
यह माली है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर वाज, सिंगुलर नंबर है तो वाज का यूज करेंगे, वाज नॉट वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है। यहां पर सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगा, यदि प्लूरल नंबर होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। जैसे बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, यहाँ बच्चे हैं थर्ड पर्सन होते हुए भी प्लूरल नंबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन वेयर नॉट बाथिंग इन द रिवर या इन रिवर, ठीक है। बस यही ध्यान देना है कि किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी, बस इसमें इतना ही करना है। ये बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो एक हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और एक डब्ल्यूएच वर्ड से बनाते हैं। देखिए डब्ल्यूएच वर्ड में जैसे हम सभी जानते हैं कि हु, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, व्हिच, हुज, सॉरी दो जगह लिख दिया, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सब डब्ल्यूएच वर्ड है। इनसे हम लोग क्या बनाते हैं, इनसे भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब यानी वाज, वेयर से भी हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड से कैसे बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब मीन्स वाज, वेयर से कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब डब्ल्यूएच वर्ड से हम, वैसे यहाँ जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिससे कि हमें यस या नो में आंसर मिल रहा हो, तो हम लोग क्या बनाएंगे, उससे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, ठीक है। और जैसे कि कोई भी आंसर हमें हाँ या ना में या यस या नो में नहीं मिलता है, तो हम लोग किससे बनाएंगे, डब्ल्यूएच वर्ड से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या तुम यह खबर सुन रहे थे, यहाँ पर क्या तुम यह खबर सुन रहे थे, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो वेयर यू, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो वेयर यू, अब देखिए सुन रहे थे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सबसे पहले कि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का, वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, तो सुनना का हियरिंग। अब कौन सी खबर, यह खबर यानी दिस न्यूज, ठीक है। ये चीज क्लियर करना है कि कहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड के साथ यूज होगा और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा। तो बस हमें यह जब जान जाएंगे कि हाँ, जब किसी भी सेंटेंस का आंसर हमें यस और नो में मिल रहा हो तो हमें क्या लिखना है, वाज और वेयर का यूज करना है, और जब किसी भी सेंटेंस का आंसर हमें यस और नो में नहीं मिलेगा तो हम लोग वहां पर डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि क्या, यहां हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, यहां हमें किस चीज में आंसर मिल रहा है, क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, हाँ ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, या नहीं ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें यस और नो में मिल रहा है तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब से यूज करना है। तो यहाँ ट्रेन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ट्रेन यहाँ सिंगुलर नंबर है, बहुत सारी ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉज द ट्रेन, अब खड़ी थी, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब यहां हम एक और सेंटेंस लिख रहे हैं कि दरवाजा कौन खटखटा रहा था, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, खटखटा रहा था, यहाँ पर क्या हमें यस और नो में आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब यस और नो में नहीं मिल रहा हो तो हम लोग इसको लिखेंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड से। तो हु वाज, डब्ल्यूएच के वर्ड के बाद वाज या वेयर का यूज करेंगे, हु वाज नॉकिंग द डोर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कहा नहीं जा रहा है तो सब्जेक्ट का यूज हम लोग
पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट का यूज नहीं है, ठीक है। Who was knocking the door? इस तरह से करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस समझना है और बहुत थोड़ा ध्यान देना है, बस बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए वो भी बहुत इजी है, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को कि इसका बस यहाँ पर क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। तो जब हमारा ये जो सेंटेंस है, वो हमारा ये जो सेंटेंसेस है, जैसे यहाँ पर हम बता रहे कि क्या तुम यह खबर नहीं सुन रहे थे, तो वेयर यू नॉकिंग, वेयर यू नॉट हियरिंग दिस न्यूज, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, तो वॉज द ट्रेन नॉट स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आया है तो प्लीज़ देखिए, ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी, और इसको अपना यूज़ करिए। सबसे बड़ी बात है, जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो हम आज तो देख लेंगे, आज समझ लेंगे, पर हम बाद में फिर वही बात है कि भूल जाते हैं। तो पहले इसको यूज़ करिए अपने लेटर राइटिंग में, अपने पैराग्राफ राइटिंग में, या फिर किसी भी तरह का कोई भी राइटिंग में यूज़ करिए, अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करिए, तो बहुत ईजिली समझ में आएगा और रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।